नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका दो टाइप्स कर सकते हैं, एक है प्राइमरी काउजेस, दूसरा है सेकेंडरी काउजेस। इसमें हम खोजने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी में कितनी संभावनाएं बनती हैं इनकी, और होम्योपैथी से क्या ऐसे इसको ट्रीटेबल है, क्या हम इसको डील कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल ही डील कर सकते हैं हम लोग, लेकिन होम्योपैथी में एक दवाई नहीं है, क्योंकि हमारे होम्योपैथी एक सिंगल रेमेडी है और एक इंडिविजुअल पर ही काम करती है और वो एक सिस्टम के हिसाब से काम करती है। तो हम आज इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको यहाँ पे पूरी डिटेल एक समझने को मिलेगा। होम्योपैथी मेडिसिन का एक सिस्टमेटिक यूज आप हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में कहाँ यूज कर सकते हैं, और आप इसको किस तरह से आप इमरजेंसी में भी इसको ला सकते हैं ब्लड प्रेशर में। आप लोगों ने, सब लोग जो प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी में, तो 3-4 मेडिसिन में ही महदूद हैं। ख़ास करके इसमें अगर आप देखें आपका ब्लड प्रेशर में, तो आप लोग रावल्फिया यूज करते हैं, आप लोग कैटिगस यूज करते हैं, आप लोग अर्जुना यूज कर सकते हैं, ये करते हैं आप लोग मदर टिंचर में सब। लेकिन आपने देखा होगा इससे कभी भी आपका लो ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप दिन में 3-4 बार इसको जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसका काम 2 ही घंटा है। कर्नाटका जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की एक रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कुछ दिन पहले, मतलब 2 साल पहले शायद। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस चीज़ को अपलोड कर दूंगा, मैं उसकी रिपोर्ट जो है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अब यहाँ पे एक चीज़ है सबसे बड़ा, जो प्राइमरी हम लोग के पास जब स्टेज में आता है तो इसमें 2-3 कारण होते हैं, या तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या फिर उसका किसी का जेनेटिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसके सिम्टम के आधार पर, और दूसरा हम उसको थोड़ा सा लाइफस्टाइल और थोड़ा सा जो हेल्दी डाइट है वो प्रिस्क्राइब करके मरीज को छोड़ सकते हैं। दूसरे केसेस आते हैं इसके सेकेंडरी। अब सेकेंडरी काउजेस में आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि सेकेंडरी काउजेस क्या है। अब सेकेंडरी काउजेस है कि बहुत सारे होते हैं। आप किसी को, अब मान लिया लिपिड प्रोफाइल कीजिएगा, ठीक है, अब लिपिड प्रोफाइल है, वहाँ पे भी उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। किसको इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, थायराइड है, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब फिर उसके बाद केसेस आता है कि आपको पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है ना, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कहीं पे हार्ट में ब्लॉकेज हुआ है ना, कोई तंबाकू बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, या फिर कुछ इस तरह के जो है सेकेंडरी काउजेस है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो यही वजह, जब आप देखिएगा एलोपैथी के डॉक्टर आज के ज़माने में किडनी की बाईपास सर्जरी कराते हैं, तो एक्चुअली है क्या कि किडनी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रोल करती है ब्लड प्रेशर में, क्योंकि वो ही एक मास्टर है इस सारा सिस्टम को चलाने के लिए। वो जितना ये काम कर पाएगी उसकी नेफ्रॉन, ठीक है, तो उसी को वो इतना सर्कुलेट कर पाए कि ब्रेन तक पहुंचाने का सारा, ब्रेन तक वगैरह पहुंचाने का सारा काम उनका ही है। तो यहाँ पे देखा ये जाता है कि एसी जो एंजाइम होती है ये किडनी में बनती है, और किडनी इसको ब्लड प्रेशर को पूरा मेंटेन करने में इनका काम करती है, ये जो एंजाइम बनती है। अब इस एंजाइम का काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, ठीक है। आपने कभी रावल्फिया को यूज किया था, मैंने जैसे आपको बताया कि रावल्फिया को यूज किया था। तो रावल्फिया में एक होता है, एक तरह का केमिकल होता है जिसको रेसिपाइन नामी कहा जाता है, और वो केमिकल अगर आप देखें तो उस केमिकल में एक चीज़ है कि ये भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, लेकिन जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो ये एक, इसको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी कहा जाता है। अब साइकाट्रिस्ट क्या है, मान लिया किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम है, ब्रेन का मतलब उसको, जिसको बेचैनी रहती है, उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वहाँ पे आपका रावल्फिया काम करेगी, लेकिन वो क्योर नहीं कर सकती है। रावल्फिया मेडिसिन क्यूर नहीं कर सकती है किसी भी ब्लड प्रेशर को, वो आपका ये करेगी, उसको नॉर्मल करेगी। आप जैसे रावल्फिया का 2 डोज दीजिएगा जिसको ब्रेन से रिलेटेड है, बाकी और लोगों में देखिए उसमें कोई भी काम नहीं करती है रावल्फिया, ठीक है। तो आप मान लें कि इसको डोपामिन है, डोपामिन का प्रॉब्लम है, जो आपको जैसे थिंकर वगैरह सोचने में, जैसे ब्रेन से रिलेटेड जिनकी साइकाट्रिस्ट वगैरह जिनको है उनको मालूम होगा, एक डोपामिन हार्मोन होता है। उसके बाद अब होता है सेरोटोनिन नामी एक हार्मोन होता है। इन दोनों को मेंटेनेंस करने के लिए ही अगर आप रावल्फिया का यूज कीजिएगा तो ऐसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ सकता है।
लेकिन कुछ देर के लिए, 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन, आज अभी रॉ अल्फिया लिए तो आपको मान लिया कि ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे केसेस हम देखेंगे, क्योंकि इसका जो सेंट्रल प्रीफेरल होता है, सेंट्रल प्रीफेरल सिंथेसिस जब होता है, ये उसमें काम करती है। तो इसलिए अभी कभी आप रॉ अल्फिया को ब्रेन से रिलेटेड, जिसको बेचैनी वगैरह इस तरह का जो ब्रेन से रिलेटेड जो एग्जाइटी वगैरह रहता है, ऐसे लोगों में आप देखिए इनमें काम करेगी रॉ अल्फिया आपका ब्लड प्रेशर में। बाकी सेकेंडरी स्टेज में कभी नहीं काम करती है। आपने ट्राई भी किया होगा, लेकिन कुछ हद तक नहीं काम करती है। 1-2% हो जाए वो अलग सी बात है, आपका और भी उसके साथ जो मेडिसिन देते हैं उसके इफेक्ट वजह से, लेकिन इसके मेडिसिन से ये नहीं काम करती है। दूसरा हम देखेंगे कि अब मान लिए पेशेंट है, ठीक है, अब खास करके हम देखेंगे कि जिनका सिस्टोलिक हाई रहता है और डायसिस्टोलिक लो रहता है, वहाँ पे एक मेडिसिन कॉमन यूज कर सकते हैं, वो है ब्राटाम्यूर। अब ब्राटाम्यूर के पेशेंट को कहा यह जाता है कि ये दिमागी और फिजिकली, कहता है कि मेंटलिटी और फिजिकली ये दोनों तरफ से बौने होते हैं। अब मान लिया किसी को सेरेब्रल एनीमिया है ना, सेरेब्रल एनीमिया है, वहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हैं। आरटीयू में सेकुलरोसिस है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ब्राटाम्यूर एक लंबा समय का मेडिसिन है, जो आप ओल्ड में देखें, ओल्ड एज में, हर एज में चलने वाली ये मेडिसिन है। तो जिसका डायसिस्टोलिक अगर लो हो और सिस्टोलिक हाई हो, तो वहाँ पे आप ब्राटाम्यूर का यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि दवाई का सिम्टम मिले। उसके अलावे भी आप सेकेंडरी स्टेज पे जैसे जाइएगा, बहुत सारी मेडिसिन है। मान लिया आपको अगर लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, तो आप मेडिसिन कोलेस्ट्रीनियम का यूज कर सकते हैं, बीच बीच में फेरमेट का यूज कर सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने की वजह से अगर इनकेस आर्टरीज़ में या फिर नेफ्रॉन के साइज में कहीं पे भी ब्लॉकेज बनता है, तो 2-3 मेडिसिन बनती है इसकी। एक ओरमेट है, दूसरा आर्निका है, तीसरा जिंगू बाइलोबा है। ये मेडिसिनें बनती है। फिर आप बीच में फेरमेट का यूज करेंगे, जो निराश करेगा, पूरे ब्लड सर्कुलेशन को एक तरह से हिलाएगा, पूरे ब्लड सर्कुलेशन को एक बार रोटेशन में देगा। तो जैसे किडनी पे दबाव कम होगा, अगर किडनी के ब्लॉकेज है, कहीं पे भी ब्लॉकेज हो सकते हैं, आपको यूरिक एसिड हाई हो रहा है, आपको नेफ्रॉन टूट रहा है, ब्लड में एल्बुमिन आ रहा है, सॉरी पेशाब में एल्बुमिन आ रहा है, पस सेल आ रहा है, तो यहाँ पे एक बनती है, सॉरी पस सेल में नहीं, अगर उसमें एल्बुमिन वगैरह आता है तो उसमें आप देख सकते हैं। दूसरे काउजेस हैं कि अब मान लिया कि किनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसमें बहुत सारी सेकेंडरी काउजेस के लिए अगर मेडिसिन देखें बहुत है। आपको हमने जैसे आपको बताया कि ओरमेट है, आर्निका है, ग्लोनाइन है, कोफिया भी है, उसके बाद जल्सीमियम है, कोनियम है, स्ट्रोमोनियम है, सवल्स है, टबाकम है, यूरेनियम नाइट्रिकम है, सिकल कोड है, लेकेसिस है, जल्सीमियम है ना, वेट्रम वाइड है। तो मेडिसिन बहुत सारी हैं। आप सेकेंडरी काउजेस में जाइएगा, मेडिसिन है, मगर सेकेंडरी काउजेस को सबसे पहले आपको दूर करना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, उसको समझिएगा तभी मेडिसिन काम करेगी। ऐसा नहीं कि आप रॉ अल्फिया और अर्जुना और फिर आप कैटेगस वगैरह ये सब देते रहें और मेडिसिन आपका काम ही नहीं किया, बाद में क्या होगा, आप इससे कुछ तो होगा नहीं, पेशेंट का फिर हालत बिगड़ने लगेगा। तो यही वजह है कि मेडिसिन को थोड़ा सा आप अगर सिस्टमेटिक समझ लेते हैं। अब देखिए एक एक मेडिसिन का इतना इतना सिस्टम है कि जल्सीमियम का काम क्या है, अब मैं कहीं पे क्लाउटेड बन रहा है तो जल्सीमियम उसको डिज़ोल्व कर देगा, अब बोथोरोप दीजिएगा उसको, उस क्लाउड को डिज़ोल्व कर देगा। आर्निका उसको तोड़ने का काम करेगा, जो प्राइमरी स्टेज में कहीं पे भी कुछ डिपॉजिट हो रहा है, आर्निका किसी भी डिपॉजिट के रिकरेंसी को ख़त्म कर देता है। जिंगू बाइलोबा ये भी जो है पूरा लेवल पे, छोटे लेवल पे, जो मतलब जहाँ पे आरटीओज कहा जाता है, ये छोटे लेवल पे कहीं पे भी ब्लॉकेज होता है उसको एकदम निकाल देता है। तो छोटा लेवल आपका न्यूफ्रॉन में हो सकता है या न्यूरॉन में हो सकता है, या हार्ट के आर्टरीज वगैरह में होता है, ठीक है, आरटीओज वगैरह में होता है। तो वहाँ से ये जिंगू बाइलोबा, आर्निका है ना, ओरमेट, इसकी बहुत बड़ी खासियत है। ओरमेट की पहचान होगा कि इसका नस इधर से एकदम खड़ा होगा, ओरमेट को आप ऐसे पहचान सकते हैं। इसमें डिप्रेशन भी होता है। तो ये सारी मेडिसिन हैं। हम एक नेक्स्ट स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे सारे मेडिसिनों का, जो खास के ब्लड प्रेशर में काम आती है, और इसको क्या क्या सिम्टम के आधार पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं इस मेडिसिन का, ठीक है। अब सेकेंडरी काउजेस में हमने आपको बताया। अब मेडिसिन अब है, मान लिया अब किसी को अस्थमा है, ठीक है,
किसी को अब सांस फूल रहा है, सांस नहीं बैठ रहा है, किसी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। लेकिन आप सब में अगर आप वही मेडिसिन यूज कीजिएगा तो काम करेगा? वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि सबका अलग अलग सिम्टम है। अब गैस्ट्राइटिस में भी काम करे तो सबके लिए अलग मेडिसिन आपको यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस हैं आपके नक्स भूमिका निकाल भी देगी, तो आपको पहले समझना पड़ेगा। आप पहले समझिए। अब मान लिया किसी को कभी मेनिंजाइटिस हुआ है, कभी दिमागी बुखार है, तो आपको लगता है ये सब मेडिसिन से होगा? नहीं, उसके लिए आपको दवाई चाहिए हेलीबोरस। ठीक है, हेलीबोरस उससे ख़त्म कर सकता है उसको सिकोटा भी ख़त्म कर सकता है। अब किसी को नींद नहीं आती है, आपको अब जबकि ये प्राइमरी स्टेज का ये है, अब नींद जब नहीं आती है तो ऑटोमेटिक है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा। 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसको सोचने समझने बात करने का, फिर चिड़चिड़ापन, फिर सर में पेन होगा। तो ऐसे में फिर मेडिसिन कोफिया भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप मेडिसिन, अब मान लिया किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे लाइकोपस है ना। उसके बाद आपका सोबुल्स है। हाँ, आप किसी को मान लिए आप जैसे यूरेनियम नाइट्रिकम है, कहीं पे कोई चीज़ फैटी हो जाता है, लीवर हो जाए या हार्ट फैटी हो जाए। ठीक है, अब लीवर फैटी हो जाए या हार्ट फैटी हो जाए, जबकि ये शुगर वगैरह में यूज होता है या फिर पेशाब वगैरह के लिए ये है, तो इसमें आप यूरेनियम नाइट्रिकम का भी यूज कर सकते हैं। तो मेडिसिन हाइपरटेंशन में बहुत सारी हैं। हम एक तरफ से, अब बेलाडोना बहुत सारे लोग हैं, एकदम बेलाडोना का पेशेंट कैसा होगा, एकदम सर फट रहा है, ऐसे में आपको बेलाडोना देख सकते हैं। अब ऐसे पेशेंट में देखें कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उल्टी हो रहा है, कोई सफ़र कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, उल्टी कर रहा है, तो आपको सारा सिस्टम देखना पड़ेगा। इसमें से 10-15 मेडिसिन है और सारा मेडिसिन का एक सिंगल वीडियो हम बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है उसमें, और 8-10 जो ख़ास सिम्टम है जिसके आधार पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं मेडिसिन का, हम बताएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपसे जिक्र कर दें कि मान लिया लेकेसिस, सिकल कोर, ये मेडिसिन ऐसी है, जैसे आपको मान लिया किसी का मेंसेस रुक गया तो आपको लगता है कि रावल्फिया से ठीक हो जाएगा, या फिर कोई भी मेडिसिन ऐसा आर्निका वगैरह दे देंगे, नहीं ठीक होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको लगेगा लेकेसिस, क्योंकि लेकेसिस की खासियत क्या है कि अगर बहने से रिलीफ मिले तो इसका मतलब है जैसे इसका मेंसेस अगर खुल जाता है, अगर यह खुल गई या खुल गया, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो ऐसे में आपको लेकेसिस को देखना पड़ेगा। अब मान लिया बहुत सारे केसेस, अब बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे अब उन्होंने बच्चादानी किसी कारण से निकाल लिया होगा, कम उम्र में निकाल लिया होगा, लेकिन वो तो साइकिल बनता है, हार्मोनल डिसऑर्डर तो हुआ होगा, तो जब हार्मोन का चेंज होगा तो पूरा बदन उसका जलेगा, वहाँ पे भी लेकेसिस है। नाइट्रोम्यूर भी है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि नाइट्रोम्यूर दें। अगर आप नाइट्रोम्यूर, या फिर आप, बहुत सारा आदमी बोलता है कि अंदर से बहुत गर्म है हमको, उसको छुइएगा तो फिर वो दूसरे आदमी का ठंडा लगेगा, तो वहाँ पे आप सिकल कोर का भी यूज कर सकते हैं। तो मेडिसिनें बहुत सारी हैं, एक सिंगल मेडिसिन नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आप उसको यूज करें। ठीक है, क्योंकि हम वही मेडिसिन आपको हम बताते हैं इस वीडियो में, या इस वीडियो से रिलेटेड जो ऐसे मेडिसिन ही हम आपको बताते हैं जो हमने अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस वगैरह में लाते हैं। क्योंकि आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए तो आपको 1-2 से नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको रिज़ल्ट चाहिए तो 1-2 से नहीं मिलेगा, मेडिसिन को समझना पड़ेगा, मेडिसिन का मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा, कौन सा मेडिसिन काम करती है। अब देखिए ग्लूनाइन का क्या है कि ऐसा उसका ब्लड प्रेशर होगा, सर फट रहा है, ये कर रहा है ना, तो वहाँ पे ग्लूनाइन। स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है तो कैलकेरिया फ्लोर का भी काम है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। तो मेडिसिन इतनी है कि बस आपको एक सिस्टमेटिक समझना पड़ेगा, और मैं आने वाले वीडियो में या फिर कभी या फिर अगले दिन या फिर कभी कभी वीडियो बनाना अगर पड़ा इससे रिलेटेड, तो मैं सारा मेडिसिन जो हाइपरटेंशन में आती है, 8-10 मेडिसिन जो भी है, एक सिस्टम से आपको हम उस मेडिसिन के जो संक्षेप 1-2 लाइन बना करके आपको हम देंगे। कोशिश करेंगे हम कि आपका ये चीज़ कोई करे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, डाइट को मेंटेन रखिए, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो स्ट्रेस है या फिर आपका वेट वगैरह में परेशानी है तो इसको कंट्रोल में रखिए, मेडिसिनें आती हैं, काम करेगी। तो ये था आपका आज हाइपरटेंशन, और हम नेक्स्ट वीडियो जब इसी से रिलेटेड होगा तो उसमें सारा डिटेल मेडिसिन का हम देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।